जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे तुला राशि की। तुला राशि लिब्रा। तुला राशि वालों, आइए जानते हैं कि 13 जुलाई से शनि देव के वक्री होने पर आपकी राशि तुला पे शनिदेव क्या प्रभाव डाल सकते हैं, और शनिदेव जब तक वक्री रहेंगे आपको किन बातों को लेकर के सावधान रहना है, सतर्क रहना है, और कौन से उपाय आपको करने होंगे। शनिदेव वैसे तो एक राशि में 2.5 वर्ष तक विराजमान रहते हैं, और इतनी धीमी चाल है कि शनि ही एक ऐसे अकेले ग्रह हैं जो कि एक राशि से दूसरी राशि पहुंचने में 2.5 वर्ष लगा देते हैं। वही शनिदेव मीन राशि में रहते हुए 13 जुलाई को सुबह 9:40 पर वक्री होने जा रहे हैं, और 138 दिन अर्थात 28 नवंबर को सुबह 9:22 तक मीन राशि में ही वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। ऐसे ही शनिदेव की चाल धीमी होती है। अब जब वक्री हो जाएंगे तो उनकी चाल सामान्य चाल की अपेक्षा और धीमी हो जाएगी। शनिदेव के वक्री होने के क्या परिणाम मिलेंगे, उसी की चर्चा विस्तार से करते हैं। तुला राशि वालों, शनिदेव मीन राशि में विराजमान हैं और आपकी राशि से 6ठे घर में विराजमान हैं। वैसे तो गोचर में 6ठे शनि बहुत अच्छे परिणाम देने वाले माने जाते हैं। हमारे वैदिक ज्योतिष में मान्यता है कि गोचर में 3रे, 6ठे, 11वें शनि बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन अब जब वक्री हो जाएंगे तो क्या परिणाम देंगे, उसकी चर्चा करते हैं। आपकी चंद्र कुंडली में शनिदेव 4थे घर के स्वामी हैं और 5वें घर के स्वामी हैं। 4था घर होता है भूमि, भवन, वाहन, माँ का, मन का, जमीन जायदाद का। 5वां घर होता है शिक्षा, संतान व प्रतियोगी परीक्षाओं का, कला के क्षेत्र का। आइए जानते हैं कि 6ठे घर में रहते हुए वक्री अवस्था के शनि आपको क्या परिणाम देंगे। देखिए, 13 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर तक इस दौरान आपके आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आकस्मिक रूप से सामने आ सकती हैं कि आपको लगेगा कि हमारा आत्मविश्वास डामाडोल हो रहा है। नौकरी में अगर आपका कोई इंटरव्यू लगा है, साक्षात्कार लगा है, या जिस विभाग में आप नौकरी कर रहे हैं उसी कोई विभागीय परीक्षा है, या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या किसी प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, या नौकरी से संबंधित कोई परीक्षा आपकी लगी हुई है, इनके परिणामों में विलंब हो सकता है, देरी हो सकती है, या इनके परिणाम आपके मनोनुकूल नहीं मिल सकते हैं। और मनोनुकूल परिणाम नौकरी के लिए पाने के लिए, चाहे वो नौकरी हो, चाहे आपका कोई इंटरव्यू हो, या नौकरी करते हुए प्रमोशन की बात हो, या तो इसके परिणाम डिले होंगे, या अनुकूल परिणाम पाने के लिए आपको दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शनिदेव बिना मेहनत कराए कुछ भी देने वाले नहीं हैं, और वक्री अवस्था में शनि के शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए
आपको प्रतीक्षा अवश्य करनी पड़ेगी। अगर आपका कहीं से कोई धन मिलने वाला है तो वो मिलने वाला धन अटक सकता है, या कहीं पे अगर आप निवेश करते हैं तो वो भी आपका निवेश किया गया धन फंस सकता है। सावधान रहें, सतर्क रहें। छठा घर जहाँ पे शनिदेव वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे, वो छठा घर रोग ऋण शत्रुओं का होता है। निश्चित ही अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, उसके परिणामों में देरी हो सकती है, या व्यर्थ के विवादों में पड़ के कोर्ट कचहरी जाने की भी नौबत आ सकती है। इसीलिए हमने आज के वीडियो के कवर पेज में शीर्षक दिया कि तुला राशि वालों, जब तक शनि वक्री रहेंगे विवादों से बच कर के रहें और आपको अपने विरोधियों पे सफलता मिलेगी। लेकिन विरोधियों का भय अवश्य बना रहेगा। विरोधी पीठ पीछे साजिश व षड्यंत्र की रचना जरूर करेंगे, और इस दौरान आपको लगेगा कि मुझसे ईर्ष्या करने वाले या व्यापार में, नौकरी में मेरे प्रतिद्वंदी अब हावी होने का प्रयास कर रहे हैं या सक्रिय हो चुके हैं। लेकिन मित्रों और सहयोगियों की मदद से आपके रुके काम गति जरूर पकड़ेंगे। हाँ, आर्थिक मामलों में किसी पर भी भरोसा न करें, अन्यथा आपके साथ विश्वासघात हो सकता है, धोखा हो सकता है। आपके विरोधी, आपके व्यावसायिक प्रतिद्वंदी आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करेंगे, परंतु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपका कुछ भी लाख चाहने पर भी विरोधी आपका अहित नुकसान नहीं कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में सफलता पाने के लिए आपको अपने प्रयासों में तेजी लानी पड़ेगी और जी तोड़ परिश्रम करना पड़ेगा, तभी आपको अपने नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में सफलता मिलेगी। आपको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। छठा घर में शनि वक्री होने के कारण आप चोट चपेट से सावधान रहें। किसी भी कार्य को जल्दबाजी में निपटाने का प्रयास न करें। वाहन को नियंत्रित गति से चलाएं। वक्री काल के दौरान शनिदेव कमर से लेकर पैरों तक दर्द दे सकते हैं। शारीरिक व मानसिक रूप से आपको परेशान कर सकते हैं। काम का कभी कभी इतना बोझ आपको लगेगा कि काम के बोझ से आपके अंदर मानसिक तनाव हो सकता है। किसी भी वाद विवाद में न पड़ें। कोई भी वाद विवाद हो, अपने को बचा करके रखें, अन्यथा व्यर्थ में आप उलझ जाएंगे। हाँ, अपने घर परिवार को, अपने परिजनों को प्राथमिकता देने का प्रयास करें। छठे घर में बैठ करके शनि, वैसे शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ से तीसरे, सातवें, 10वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। छठे घर में बैठ करके शनि तीसरी पूर्ण दृष्टि से 8वें घर को देखेंगे। 8वां घर आयु का होता है, स्वास्थ्य का होता है, आकस्मिक घटनाओं का होता है, आकस्मिक लाभ व हानि का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है। पैतृक संपत्ति का अगर कोई विवाद है वो अभी उलझा रहेगा। सुलझने के 28 नवंबर तक कोई आसार नहीं बनेंगे। आकस्मिक रूप से धन हानि हो सकती है। आकस्मिक रूप से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और कहीं से मिलने वाला धन भी आपको प्राप्त होने में देरी हो सकती है। शनि सप्तम पूर्ण दृष्टि से 12वें घर को देखेंगे। 12वां घर व्यय का होता है, यात्रा का होता है, विदेश का होता है।
अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं, उसमें देरी हो सकती है, या आप विदेश में रह करके और लंबे समय तक रहना चाहते हैं, तो विदेश में जो हमारे तुला राशि वाले रह रहे हैं वहाँ पर भी उनके जीवन में विघ्न बाधाएं अवरोध आ सकते हैं। यात्रा के दौरान सावधानी रखें, की गई यात्राओं में कष्ट मिल सकता है और आकस्मिक व्यय से आपका मन चिंतित हो सकता है। दशम पूर्ण दृष्टि से शनि तीसरे घर को देखेंगे। तीसरा घर साहस, पराक्रम और मित्रों का होता है। कभी कभी आपको अपने साहस में कमी महसूस होगी, कभी कभी आपका आत्मबल कमज़ोर होता हुआ दिखाई पड़ेगा और कभी कभी आपको लगेगा कि हमें मित्रों से जो सहयोग मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रहा है। थोड़े दिनों की बात है, 13 जुलाई से 28 नवंबर तक सावधान रहें, सतर्क रहें। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष की पूजा करते रहें। शनिवार को सायंकाल काले उड़द या काले उड़द की दाल किसी गरीब भिखारी को दान करते रहें। दशरथ जी द्वारा रचित शनि स्तोत्र का पाठ करते रहें। शारीरिक समस्या हो तो हर शनिवार को छाया दान करते रहें, अन्यथा पीपल के वृक्ष में सुबह जल चढ़ाते रहें और शाम को सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जलाते रहें। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, हनुमान मंदिर जाते रहें। निश्चित ही आपकी जो भी समस्याएं होंगी या जो भी नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में अवरोध आ रहे होंगे, उनमें आपको कमी अवश्य महसूस होगी और कोई न कोई रास्ता अवरोधों से बाहर निकलने का अवश्य आपको दिखाई पड़ेगा। अपने आत्मबल को मजबूत रखें और धैर्य बना करके चलें। अगर आप धैर्य का परिचय देंगे तो निश्चित ही हर समस्या का कोई न कोई समाधान आपको अवश्य दिखाई पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, मुझे विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए अपने तुला राशि वाले परिचितों को, मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य करें। और अभी तक हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया हमारे चैनल IIM माइस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं अतिशीघ्र वृश्चिक राशि वालों का वीडियो लेकर। तब तक के लिए राधा रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपको स्वस्थ रखें, मस्त रखें, व्यस्त रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।